नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। कल आपको जैसा याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि ट्रंप ने अब बहुत परेशान होकर और खींचकर पुतिन के लिए बोल दिया है कि वो एक पागल व्यक्ति हैं, यानी एब्सोल्युटली क्रेजी। उसी पर अब तीव्र प्रतिक्रिया देते हुए जो रूस के पूर्व राष्ट्रपति हैं, वर्तमान सुरक्षा परिषद के रूस की सदस्य हैं और साथ ही साथ पुतिन के बहुत ही करीबी व्यक्ति हैं दिमित्री मेदवेदेव, उन्होंने अब ये बोल दिया है कि चेतावनी देते हुए पूरे विश्व को बोला है कि इस तरह की घटनाएं आगे भविष्य में तीसरे वर्ल्ड वॉर को आमंत्रित कर सकती हैं और तीसरा वर्ल्ड वॉर हो सकता है। तो आइए पूरे घटना का विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करें कि दिमित्री मेदवेदेव ने ये सब क्यों बोला और आगे अब इसका क्या भविष्य होगा। तो देखिए, जैसा कि कल आपको पता ही है कि ट्रंप ने बहुत खींचते हुए, परेशान होते हुए पुतिन के लिए एब्सोल्युटली क्रेजी बोला था, पागल व्यक्ति बोला था और उनको ये बोला था कि अब इस युद्ध में 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं, हजारों व्यक्ति मारे गए हैं, सैनिक, नागरिक, बच्चे सब खत्म हो रहे हैं, तो अब पुतिन को ये युद्ध रोकना चाहिए। और इस पर ही अब प्रतिक्रिया दी है रूस के पूर्व राष्ट्रपति, पुतिन के बहुत खास और रूस की सुरक्षा परिषद के जो सदस्य हैं दिमित्री मेदवेदेव, उन्होंने बोला है कि चेतावनी दी है पूरे विश्व को कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। तो उन्होंने क्यों बोला ऐसा? देखिए, एक तो उन्होंने ये बोला कि पुतिन की इंसल्ट की ट्रंप ने, और दूसरे इसके अलावा उन्होंने और बोला कि रूस की चेतावनियों को पूरा विश्व, यूक्रेन और नाटो गंभीरता से नहीं ले रहा है, तो अब उसे गंभीरता से लेना चाहिए, नहीं तो इससे वैश्विक संघर्ष का खतरा बढ़ जाएगा। और अगर रूस पर किसी भी तरह की अब मिसाइल से हमला हुआ तो उसे रूस की नई परमाणु नीति के तहत उस पर रिएक्ट किया जाएगा, उसका रिटेलिएट किया जाएगा, उसका जवाब दिया जाएगा। तो यहाँ मेरा एक मतलब सोचना है कि पहले हम रूस की जो नई परमाणु नीति है उसके बारे में थोड़ा समझें। तो देखिए, नवंबर 2024 में ही रूस ने अपनी एक नई परमाणु नीति जारी की है और ये बहुत स्पष्ट है और ये विशेष तौर पे अब साफ तौर पे यूक्रेन और नाटो के खिलाफ है। तो इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको जल्दी से समझ लेते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रूस ने इस परमाणु नीति में रूस और बेलारूस दोनों को शामिल किया है, जो रूस का बहुत ज्यादा सहयोगी। और उन्होंने साफ तौर पर बोला है कि अगर किसी ने भी परंपरागत हथियारों से उन पर हमला किया जिससे रूस या बेलारूस की क्षेत्रीयता, अखंडता, संप्रभुता पे खतरा होगा, तो रूस इसका जवाब परमाणु हथियार से देगा। दूसरा, रूस के खिलाफ या बेलारूस के खिलाफ किसी भी तरह के बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया यूक्रेन या किसी भी देश के द्वारा, तो उसका जवाब भी परमाणु हथियार से दिया जाएगा। तीसरा, रूस ने बोला कि रूस या बेलारूस के खिलाफ अगर किसी भी तरह के रासायनिक, जैविक या परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो रूस उसका जवाब भी परमाणु हथियार से ही देगा। साथ में रूस ने यह भी बोला, एक और इस नीति में जो परिवर्तन है वो ये है कि अगर कोई गैर परमाणुधारी देश, यानी इस मामले में अगर हम बात करें तो यूक्रेन की बात फिलहाल हो रही है, तो अगर कोई गैर परमाणुधारी देश जिसे जो रूस पर हमला करता है और उसे किसी परमाणु शक्ति संपन्न देश यानी अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड की सहायता प्राप्त है, तो और अगर वो देश उस देश का समर्थन कर रहे हैं जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है, तब भी रूस ऐसे हमले का जवाब अपने न्यूक्लियर वेपन से यानी परमाणु हथियार से ही देगा। और साथ में इस नीति में एक और भी प्रावधान है कि अगर रूस या बेलारूस पर किसी भी तरह के बड़े पैमाने पर हवाई हमले हुए, अंतरिक्ष से हमले हुए, परंपरागत हथियारों से हमले हुए, तो उसका जवाब भी रूस अपने परमाणु हथियारों से लेगा। यानी बहुत स्पष्ट रूप से रूस ने यहाँ क्लियर कर दिया है इस परमाणु नीति के तहत, बहुत स्पष्ट रूप से ये जो नीति है ये यूक्रेन और नाटो के खिलाफ ही अब बनाई गई है और ज्यादा इसमें परमाणु हथियारों का आसानी से इस्तेमाल अब शामिल है। देखिए, मेदवेदेव ने साथ में ये भी बोला कि अगर जो नाटो है, अगर वो यूक्रेन के साथ मिलकर किसी भी तरह की कोई साजिश करता है या किसी भी तरह के कोई हमला करता है रूस पर, तो इससे रूस नाटो के खिलाफ बड़ी मात्रा में सामूहिक विनाश के हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। मेदवेदेव ने यह भी बोला कि अगर अब और ज्यादा सहयोग दिया यूक्रेन को नाटो ने, तो इसे भी एक तरह से युद्ध की घोषणा ही अब मानेगा रूस, क्योंकि अब उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से बोलना शुरू कर दिया है कि अब रशिया अपनी जो प्रतिक्रिया है बहुत कठोर देगा।
तो अब यहाँ पर यह समझना भी जरूरी है कि ट्रंप आखिर क्यों बहुत ज्यादा अब रूस या पुतिन के खिलाफ बोलने लगे हैं। तो उसके कुछ कारण हैं। एक कारण विशेषज्ञ ये भी मान रहे हैं कि हो सकता है जो ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में यूक्रेन के 50% खनिज संसाधनों को लेकर डील जो होना थी वो शायद अब हो गई है। इस कारण भी अब यूक्रेन के पक्ष में बोलने लगे हैं ट्रंप। दूसरा कारण यह है कि ट्रंप को पुतिन सीरियसली ले नहीं रहे हैं, उनकी बात सुन नहीं रहे हैं और ना ही किसी तरह की शांति वार्ता में शामिल हो रहे हैं और अपना अड़ियल और जिद्दी रुख भी अपनाए हुए हैं। तो ये सारी जो स्थितियां बन रही हैं उससे ट्रंप शायद फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं। लेकिन अब जो कुल मिला के अगर ये युद्ध एस्केलेट होता है, आगे बढ़ता है, तो ये पूरी मानवता के लिए निश्चित तौर पर एक संकट है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अब इस पर यूएनओ, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, रूस, यूक्रेन और साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत और चीन जैसे देश भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं और इस युद्ध को खत्म कराने में अपना सहयोग दें। धन्यवाद।